आज आईपीएल 2025 में एसआरएच और मुंबई इंडियंस का मुकाबला खेला जाएगा। दोनों टीमों को इस जीत की बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत है। मुंबई इंडियंस की अगर हम बात करें, एक तरीके से कह सकते हैं वापसी हो गई है मुंबई इंडियंस की। लगातार अपने जो दो बैक टू बैक मैचेस जीते उन्होंने, और क्या आप एक तरीके से कह सकते हैं जो एक फ्लॉप हो रहे थे मुंबई इंडियंस की तरफ से, वो सब की वापसी हो गई है। दूसरी साइड अगर हम बात करें एसआरएच की, तो एसआरएच का अभी भी फ्लॉप शो कंटिन्यू है। जिस तरीके से पंजाब किंग्स के खिलाफ उन्होंने मैच जीता था, तो बहुत लोग कह रहे थे कि शायद एसआरएच की वापसी हो जाएगी, लेकिन फिर उन्होंने मुंबई इंडियंस के जिस तरीके से आप कह सकते हैं घुटने टेके एसआरएच के बैटर्स ने, तो फिर आप एक तरीके से कह सकते हैं एसआरएच का फ्लॉप शो पूरे इस आईपीएल में कंटिन्यू रहा। आज मैच है एसआरएच वर्सेस मुंबई। फिर से पहला मैच में तो मुंबई इंडियंस ने आप एक तरीके से कह सकते हैं आसानी से एसआरएच को हरा दिया था। अब देखना पड़ेगा कि क्या एसआरएच टीम बदला लेने में कामयाब हो पाती है हार्दिक पांड्या की मुंबई इंडियंस से। सबसे पहले अगर हम प्लेइंग 11 की बात करें, तो मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11 में आपको जैसे पता है रोहित शर्मा, जिन्होंने लास्ट मैच वर्सेस सीएसके में उनकी वापसी हुई है, और येलो कलर तो देख के तो रोहित शर्मा आपको पता है वो कितने रन्स मारते हैं अगर आईसीसी में ऑस्ट्रेलिया, और अगर आईपीएल की बात करें तो चेन्नई सुपर किंग्स को तो छोड़ते ही नहीं है। उसके बाद अगर हम देखें रियान रिगल्टन है, इनकी भी फॉर्म आप एक तरीके से कह सकते हैं बड़ा कंसर्न है। चेन्नई वाले मैच में भी इनको स्टार्ट मिला था, लेकिन इतने बड़े स्कोर तक ये नहीं पहुंच पाए थे। उसके बाद वन टाउन विल जैक्स इनके पास अवेलेबल है, सूर्या कुमार यादव इनके पास हैं, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या जो कि एक अच्छी फॉर्म में आ रहे हैं, नमन धीर है इनके पास। बॉलिंग लाइनअप की बात करें, जब से जसप्रीत बुमराह की वापसी हुई है, एक अलग ही आप एक तरीके से कह सकते हैं बॉलिंग लाइनअप नज़र आ रही है मुंबई इंडियंस की। इसी के साथ बोल्ट हैं, दीपक चाहर हैं इनके पास, मिचेल सैडनर, तो बॉलिंग बहुत ही स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। कैप्टन हार्दिक पांड्या भी बड़ी शानदार बॉलिंग कर रहे हैं, तो बॉलिंग अच्छी खासी फॉर्म में लग रही है। बैटिंग की भी अब आहिस्ता आहिस्ता वापसी हो रही है। रोहित शर्मा जो लगातार आप एक तरीके से कह सकते हैं रन उनसे नहीं बन रहे थे उस तरीके से, अब फाइनली उनके भी रन आना शुरू हो गए। तो एक जो वीक लिंक नज़र आ रहा था रोहित शर्मा, उनके भी रन आ रहे हैं। दूसरी साइड अगर हम बात करें हैदराबाद की, तो हैदराबाद की तरफ से भाई ओपनर्स को अच्छा स्टार्ट देना ही पड़ेगा। अभिषेक शर्मा, पंजाब के खिलाफ एक अनबिलीवेबल सेंचुरी आई थी उनकी, लेकिन उसके बाद मुंबई इंडियंस वाले मैच में उनका इस तरीके की परफॉर्मेंस से निकल कर सामने नहीं आई। ट्रेविस हेड का भी बल्ला स्टार्टिंग के आईपीएल मैचेस में अच्छा चला था, लेकिन उसके बाद उनकी भी बैटिंग में आप एक तरीके से कह सकते हैं डिप आया। उसके बाद ईशान किशन भाई पहले मैच में जिस तरीके से शानदार सेंचुरी मारी थी राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ, उसके बाद से तो भाई ईशान किशन का बल्ला बिल्कुल भी नहीं चला, लगातार वो फ्लॉप होते जा रहे हैं। तो ईशान किशन को भी अच्छा करना पड़ेगा। उसके साथ अगर हम बात करें, नीतीश कुमार रेड्डी का भी इस तरीके की सीज़न नहीं गया इस बार, क्लासन का भी उस तरीके से सीज़न नहीं गया। तो इन दोनों सब जो एसआरएच का टॉप 5 है, जिसका आईपीएल 2025 से पहले बहुत हवा बना हुआ था कि भाई ये सबसे डेंजरस और डेडली टॉप 5 आपको नज़र आएगा पूरे आईपीएल में, भाई वो सिर्फ पहले मैच में ही चला है। उसके बाद से आप एक तरीके से कह सकते हैं सब बैट्समैन फ्लॉप ही रहे हैं। उसके साथ अगर हम बात करें बॉलिंग तो इनका एक और वीक लिंग है। जिस तरीके से लग रही थी बॉलिंग, कमिंस एंड शमी है इनके पास अगर हम बात करें हर्षल पटेल है, तो बॉलिंग नाम में तो बड़े बड़े नाम हैं, लेकिन परफॉर्मेंस की बात करें तो परफॉर्मेंस उस तरीके से किसी से नहीं हो रही। तो अगर हम ऑन पेपर देखें तो भाई मुंबई इंडियंस बहुत आगे लग रही है एसआरएच से, बैटिंग क्लिक कर रही है, बॉलिंग क्लिक कर रही है, और लगातार विनिंग मोमेंटम चल रहा है मुंबई इंडियंस का। और मुंबई इंडियंस आपको पता है एक बार जीतना शुरू होती है, फिर मुंबई इंडियंस बड़ी मुश्किल से हारती है। अब आपकी इसमें क्या राय है, एसआरएच या मुंबई इंडियंस, कौन जीतेगा आज का मैच? अपनी राय हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा।